उसी को जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हारा दलाल। चलो अब बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आओ। ये अंग्रेजी शराब की बात ही कुछ और है। दो दिनों से देसी पी पी के दिमाग खराब हो गया था। आ जाओ यार, खुला है दरवाजा। वैसे कौन सा हीरे मोती पड़े घर में जो अंदर से लॉक करो। अरे तुम इतनी जल्दी? तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुमने मेरी इज्जत का सौदा किया, अपनी पत्नी की इज्जत का। आपसे सीधे तुम पर उतर आई। एक झटके में सारा नशा उतार दिया इसने। जरूर फिर से कोई नाटक करके आई है ये लड़की। चुप क्यों हो? जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने अपनी बीवी का सौदा किया। सुषमा, ये क्या कह रही हो तुम? कहीं उस आदमी तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं? ना तो मैं इतनी कमजोर हूं और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि मेरी इज्जत पे हाथ डाल सके। मुंह नोच कर आई हूं मैं शैतान का। तुम इतना कैसे गिर सकते हो ब्रिज? ये क्या बकवास कर रही हो तुम सुषमा? मैं तुम्हारा सौदा करूंगा? मैं? तुमने सोच भी कैसे लिया सुषमा? अरे तुम मेरी पत्नी हो, शादी की तुमसे मैंने, और तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बात कह रही हो? ये घटिया सच मुझे उस आदमी ने बताया जिसके पास तुम अपनी बीवी को भेजकर आए। ईमान धर्म नाम की चीज ही नहीं है लोगों में। अरे सुषमा के सामने मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी उस इडियट को? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। पहले तुम्हारे साथ बदतमीजी करी और फिर मुझ पर ही। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। आज वो मेरे हाथ से मरेगा। नहीं ब्रिज प्लीज प्लीज आप रहने दीजिए ना। नहीं सुषमा, मुझे जाने दो। उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेगा सोचा भी कैसे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं ब्रिज आप रहने दीजिए प्लीज। नहीं सुषमा, नहीं सुषमा, नहीं, जाने दो मुझे। उसे अपने की सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी जेल में क्यों न जाना पड़े। मैं जा रहा हूं सुषमा। नहीं सुषमा, नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर अगर ब्रिज ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मेरी ही गलती है। अपने पति पर शक किया मैंने, वो भी उस दो कौड़ी के आदमी के कहने पर। हे भगवान, ब्रिज के हाथों कुछ ऐसा वैसा मत करवा देना। यस कम इन। आई एम सॉरी सर, वो व्हाट सॉरी? कैसी लड़की को भेज दिया तुमने? अरे पूरी पार्टी का मजा खराब कर दिया उसने। सर इसलिए तो सॉरी कह रहा हूं। अब सॉरी कहने से क्या फायदा? मैंने उसे कोई फूलों की गुलदस्ते की तरह सजाने के लिए नहीं बुलाया था। तुम जानते थे ना ये? सर मैंने तो समझा दिया था सब। वो ऐन मौके पर ऐसे नखरे करेगी ये मुझे भी नहीं पता था। एनीवे, माफ कर दीजिएगा सर, अगली बार ध्यान रखूंगा मैं। ये आपके पैसे सर, 5,000 में से 400 खर्च कर दिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो भी 3-4 में वापस कर दूंगा।
सॉरी सर। सुनो, कहाँ जा रहे हो? जी वो ऐसे उठाओ। आखड़ ही सही, लेकिन उस लड़की में कुछ बात है। नमक है, नमक। शिकार जितना बेलगाम होगा, उसकी नकेल कसने में उतना ही मजा आएगा। अब तो मुझे हर हाल में वही लड़की चाहिए, वही लड़की। 5,000 दिए थे ना तुम्हें, 50,000 दूंगा, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए, वही लड़की। एक रात के लिए 50,000, 50,000। अब तक नहीं आई ब्रिज जी, पता नहीं कहीं कुछ कहाँ थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अब ठीक तो है ना? गुस्से में आके आपने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया? ऐसा सबक सिखाया है उसे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जिस हाथ से उसे तुम्हें छुआ ना, मैंने वो हाथ ही तोड़ दिया। मेरी बीवी पर नजर उठाई उसने, मन तो किया उसकी आंखें निकाल लूं। अरे मैं तो उसे जान से मार देता, लेकिन तुम्हारा ख्याल आया और मैंने अपने आप को रोक लिया। लेकिन बहुत मारा उसे, बहुत मारा। कि आपने क्या किया? वो तो बहुत ही बड़े लोग हैं। अगर बदला लेने की ठान दी तो मुसीबत आ जाएगी। अरे उनकी ऐसी की तैसी, मैं नहीं डरता किसी से। और कह तो रहा हूं तुमसे, बस तुम्हारा चेहरा आ गया मेरी नजरों के सामने। और मैंने सोचा कि ब्रिज, अगर तुझे कुछ हो गया तो बेचारी सुषमा का क्या होगा? वो तो दुनिया में तेरे बिना एकदम अकेली हो जाएगी। अपने माँ के घर भी नहीं जा सकती हो। I'm sorry ब्रिज जी, मैंने आप पे शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। इस बेवकूफ को मनाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन दोबारा उस ठक्कर के पास भेजने के लिए कैसे राजी करूं? हेलो। गुड मॉर्निंग ज्योति दीदी। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो तुम और बाकी सब? सब ठीक है। अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है। दीदी आप यहाँ जल्दी आ जाओ ना, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे भी बात करने दो ज्योति दीदी से। हेलो ज्योति, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? ज्योति बेटा, ऑफिशियली तुम्हें कल ज्वाइन करना है। कुछ दिन और छुट्टी लेना चाहो तो? नहीं अंकल, मैं कल ही ज्वाइन कर लूंगी। बच्चों, कल आ रही है तुम्हारी ज्योति दीदी। बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं तुमको। अच्छा दयाल अंकल, कल मिलते हैं, बाय। ओके बेटा, सी यू टुमारो, बाय बाय। अरे ज्योति, मामा जी से बात कर रही थी क्या? जी, कल शिशु मंगल जाना है मुझे। कल? तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई क्या? हाँ। अरे पता ही नहीं चला। ज्योति, जब तुम नहीं थी तो एक एक दिन एक एक साल की तरह गुजरता था। अब तुम हो तो वक्त जैसे पंख लगा के उड़ते ही जा रहा है। वैसे भी मेरी छुट्टियां भी आज खत्म हो गई, मुझे भी आज कॉलेज जाना है। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं पंकज जी,
आज नहीं। ओके। वैसे अपनी खूबसूरत बीवी को सबसे मिलाने के लिए तड़प रहा हूं मैं। पंकज, छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया छोटी माँ, सारे स्टूडेंट्स में देख के बहुत खुश हुए। क्यों ना हो, उनका फेवरेट प्रोफेसर जो है। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये ज्योति कहाँ रह गई? वो आए तो फिर खाना शुरू करे। आपसे इंतजार जरा भी नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, बाकी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक बार खाने की खुशबू मुझ तक पहुँच जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है। पंकज, तू भी अब बरसों से कॉलेज की कैंटीन का खाना खा रहा है, अब तो टिफिन ले जाना शुरू कर। इसकी कोई जरूरत नहीं है छोटी माँ, हमारी कैंटीन का खाना बहुत अच्छा है। हाँ तो होगा, मैंने कब कहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन घर के खाने की बात अलग होती है बेटा। सच में छोटी माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टिफिन विफिन रहने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे रहने तू? आने दे ज्योति को, अभी शिकायत करती हूँ मैं तेरी। मैं भी तो ये कहती थी पंकज से, लेकिन ये सोचता है कि ऐसा करने से मेरा काम बढ़ जाएगा। अपनी माँ को तकलीफ भी तो नहीं देना चाहता है ना? आई नो दीदी, मैं भी ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाती हूँ, वरना मैं ही बना लेती। लेकिन कोई बात नहीं, अब ज्योति आ गई है ना, पंकज का टिफिन तैयार करके लंच टाइम तक ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया करेगी। सॉरी, मेरे कारण आप सबको वेट करना पड़ा। अरे नो प्रॉब्लम भाभी, चलिए। एक मिनट, मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है ज्योति। ये बताओ कि पंकज रोज रोज कॉलेज की कैंटीन में खाना खाए, इज इट राइट? जी बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ ना छोटी माँ, कैंटीन फूड इज। बस अब हो गया फैसला। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें भी मेरी बात सही लगी। चलो अब सब तय हो गया है, कल से पंकज के टिफिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ज्योति। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं छोटी माँ, इसमें एतराज की क्या बात है, मैं तो खुश हूँ। वेरी गुड। अब खबरदार जो नानू किया। जी मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहती हूँ। कहो बेटा। मैं सोच रही थी कि अब मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं तो शिशु मंगल वापस ज्वाइन कर लूं। अरे अभी अभी तुमने पंकज के लंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ज्योति। नहीं छोटी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सुबह जल्दी उठा करूंगी, घर के सारे काम खत्म करके फिर शिशु मंगल जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूं भी नौकरी करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? ये 4-5 हजार रुपए के लिए इतनी मेहनत करना क्या फायदा? इतना तो उदय और प्रतीक एक दिन में ही खर्च कर लेते हैं। We're a traditional family बेटा, हमारी घर की बहुएं ऐसे छोटे मोटे जॉब करें अच्छा नहीं लगता है। छोटी माँ, मैं इस मामले में कुछ कहना चाहता हूँ। जहां तक मैं जानता हूं और आज तक जितने भी संस्कार मुझे इस घर से मिले, मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बल्कि मैं तो ज्योति के फैसले से बहुत खुश हूं। घर पे बेकार बैठने के बजाय वो काम करना चाहती। ज्योति की जगह अगर कोई और होती तो इतने बड़े घर की बहू होने का पूरा फायदा उठाती। इत्मीनान से सारे ऐशो आराम के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करती। लेकिन ज्योति ने काम करना पसंद किया। And I really like her for that. मगर पंकज बेटा, सालों से हमारे घर की यही परंपरा रही है। आज तक कभी इस फैमिली की बहुएं
घर से बाहर काम करने नहीं गई हैं। छोटी माँ, आपके बाद इस घर में बहू आई कहाँ है? ज्योति तो पहली बहू है, फिर ये परंपरा कैसी? बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस नई परंपरा की शुरुआत आपने की है। वशिष्ठ फैमिली की बहू होने के बावजूद घर से बाहर निकल के काम करने की हिम्मत दिखाई है आपने। अब अगर ज्योति भी आप ही के रास्ते पे चलना चाहती है तो ये अच्छी बात है ना। मेरी बात और है पंकज, मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, किसी और के यहाँ जाके नौकरी नहीं की है। आई एग्री छोटी माँ, एंड आई एम श्योर अगर ज्योति को बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता तो वो भी यही करती। शिशु मंगल की जॉब कोई जॉब नहीं है, मैंने भी बहुत वक्त गुजारा है वहां। सच्चाई तो यह है कि वहां के बच्चे ज्योति को बहुत चाहते हैं और ज्योति के लिए भी उन बच्चों की और उनकी खुशियों की बहुत अहमियत है। छोटी माँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन सब लोगों को हमारे डोनेशन से ज्यादा ज्योति मायने रखती है। जिस तरह ज्योति उन अनाथ बच्चों को प्यार करती है, उनकी देखभाल करती है और जो अपनापन उन्हें ज्योति से मिलता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा चेक भी उन्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो ज्योति को देखते ही खुद ब खुद उनके चेहरे पे आ जाती है। तेरी हर बात सही है पंकज बेटा, लेकिन भैरवी जो कह रही है वो भी गलत नहीं है। घर का काम फिर नौकरी, ये सब करने की बहू को क्या जरूरत है? बस अभी अभी ही तो ज्योति इस घर में शामिल हुई है, हमें भी तो एक दूसरे को जानने की जरूरत है ना। और नौकरी करने के लिए ज्योति रोज चली जाएगी तो मुझे तो अपनी बहू के साथ समय बिताने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भैरवी, अगर मुझसे पूछा जाए तो बहू काम पे जाए तो फाइन, और अगर ना जाए तो फाइन, आई हैव नो इश्यूज। नहीं नहीं भाई साहब, अगर पंकज ने यही तय किया है कि ज्योति वही जॉब कंटिन्यू करेगी तो फाइन, लेट हर वर्क। थैंक यू छोटी माँ।